विनाशशील जड़ वर्ग, जिसे भगवान की अपरा प्रकृति तथा शर तत्व कहा गया है, और भगवान की परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षर तत्व के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के संयोग से बने हुए प्रकट और अप्रकट यानी स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुष पुरुषोत्तम ही धारण पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथा योग्य संचालन और नियमन करने वाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोहजाल में फंसा रहता है। उन परमदेव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सौ हृदय परमात्मा की अहेतुकी की दया से महापुरुषों का संग पाकर उनको जानने का अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा है। इसके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है, अनादि है, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वे परमात्मा अनंत है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप विराट शरीर है। वे सब कुछ करते हुए संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते, क्योंकि वे कर्तापने के अभिमान से रहित हैं। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और विभिन्नता को समझते हुए ही इन्हें ब्रह्म रूप में उपलब्ध कर लेता है, अर्थात पृथ्वी और जीव तो उन परमेश्वर की प्रकृतियां हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।